नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सिद्दी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिलिए मोनिका ओ माय डार्लिंग की टीम से। फिल्म की कहानी सीधे सुनिए एक्टर्स की जुबानी। देखिए इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द एंटायर टीम ऑफ द वेरी इंट्रीगिंग मोनिका ओ माय डार्लिंग। जी हाँ, ये बड़ी नवंबर रिलीज है नेटफ्लिक्स पर और हुमा कुरैशी, राजकुमार राव, राधिका आप्टे और वसंत बाला, सबका स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। थैंक यू सो मच। पहले तो टाइटल बहुत ही इंट्रीगिंग है, तो मैं आपसे पूछूंगा कैप्टन ऑफ द शिप से कि ये रखा कैसे? ये इसका नामकरण श्रीराम राघवन ने किया है। अच्छा, और उन्होंने नामकरण कर दिया तो बस बोल दिया तो बोल दिया। बोल दिया तो बोल दिया। तो गाना भी है, हम थोड़ी सी झलक देख पा रहे हैं। हुमा कहीं डांस कर रही हैं, क्या इसी गाने पे डांस कर रही हैं? नो 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 नो, वो पाप हमने नहीं किया है। अच्छा, जो ओरिजिनल है उसको हमने फिल्म के जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया है। सो दैट रेफरेंस हैज बीन गिवन टू दैट सॉन्ग। वी हैवंट टैम्पर्ड विद इट, बट वी हैव क्रिएटेड एन ओरिजिनल ट्रैक जिन पे उनका डांस है, जो एक जिंदगी, आई थिंक दैट इज आउट जी जी एज वेल। या मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपने कहा है कि व्हाई डोंट डायरेक्टर्स गिव मी डांसिंग रोल्स। हाँ यार, मुझे तो बहुत मजा आता है डांस करने में। और हम लोग जब भी कोई प्राइवेट फंक्शन होता है, पार्टी होती है, तो आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू बी डांसिंग। सो आई रियली एंजॉय इट। और हम लोग 90s किड्स हैं, तो 90s का सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, तो आई रियली एंजॉय इट। बट आई हैव नॉट डन एज मच ऑफ द डांसिंग थिंग इन मूवीज। पर इत्तेफाक की बात है, इसी साल में आपने ये मोनिका ओ माय डार्लिंग टाइटल वाली फिल्म कर ली, और गंगूबाई में भी क्या गाना था। या सो आई थिंक दिस इज अ गुड ईयर फॉर मी। करेक्ट। So hopefully. So thanks to all both my directors, Sanjay sir and Vasan sir. बाप रे, ये जो नाम एक साथ लिया जाएगा for whatever reason, Why not? नचाया तो है आपने मुझे। Why not? जी, फिल्म पे मैं आऊंगा, पर उससे पहले क्योंकि सेट ऐसा है, तो क्या स्नेक्स और लैडर्स खेले हैं आप लोगों ने? Did you enjoy playing? Of course, बहुत खेला है। में तो बहुत खेला 98 में उतरने के बाद गेम को मतलब तहस नहस कर दिया है, रोया है, सब कुछ हुआ है। Okay. Huma, coming to the film now, tell us a bit about your role, और जब कहानी आपके पास आई तो आपकी क्या वजह थी हाँ कहने की? I mean, Vasan, so, you know, I've known Vasan since Gangs of Wasseypur, and of course Raj is a very dear friend, and Radhika as well. So I knew Vasan was making this film, and I had gone to meet Shriram for something else, and वहाँ पे Vasan थे, तो मैं Vasan के पास गई, मैंने बोला अरे आप पिक्चर बना रहे हो, why are you not offering it to me? तो ही से अरे मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ कास्टिंग भी लॉक नहीं हुआ है, whatever. And I think 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुला के फिर एक नरेशन दिया, and I was absolutely floored. And of course I knew Raj was on board because you know, although it's called Monica O My Darling, but I think it's a very pure ensemble film. हम सबके ही किरदार बहुत important है. Monica, yes, is a conflict point of the film, but I can't say कि मतलब this is my film or this one film or that one film. It's a very beautiful ensemble film where everybody is deliciously dark. सबका एक conflict point है. सब जो दिखते हैं वैसे है नहीं, तो मुझे ये इसकी चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड मुझे मर्द को दर्द बहुत अच्छी लगी थी। तो एंड आई फील लाइक वासन हैज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ टेलिंग द सेम स्टोरी, एक विजुअली और साउंड वाइज बहुत अलग तरीके से। तो मुझे वो इनके एक वर्ल्ड का, यूनिवर्स का पार्ट बनना था। तो आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, दैट ही gave me this opportunity actually. In fact, there's a pattern with your titles, with your intriguing titles that जैसे आपने मर्द को दर्द नहीं होता का जिक्र किया। राजकुमार, आपकी रणनीति क्या थी इस कहानी को हाँ बोलने से पहले? रणनीति गलत शब्द है शायद। Exactly, it's not a, आजकल इलेक्शन सीजन है तो इस वजह से ये निकल जाता है, मगर आपकी वजह क्या थी? और tell us a bit more about your character, which is very central to this whodunit. So I play this IT guy called Jayant Arkhedkar, and he's somebody who's very aspirational. He's come from a small town and wants to make it big in this big world, in this big city with these really cool people. He wants to be one of them. And for the reason for me to say yes was purely the script and to get a chance to work with Vasan Bala. And when I got to know these two are there, and Sikandar, and such great actors in the film, it was a no-brainer for me. I always wanted to work with Radhika. I think, and not only me, a lot of people told me earlier, okay, you know, why don't you guys work together? And Huma, I've worked with her briefly in Wasseypur, but again, huge respect for her, and she's a dear friend. So when you work with friends, and you know, it's a lot of fun here. There's no pressure. There's no hierarchy there. I think everybody's just going there to give it the best shot and just have fun. Radhika, same question goes to you. और इस genre के साथ क्या आपका कनेक्ट है? आपको लगता है काफी इस genre में आप अच्छी फिल्में कर चुकी हैं? Do you enjoy watching this genre in real life as well?
I love thrillers, I love comedy as well, but it wasn't a choice. I didn't choose these films actually thinking about the genre. They came to me. I like the scripts, I like the people attached to it, and that's always been the reason to choose these films. But yeah, I think they've explained it so well. My reasons are similar. I've been wanting to work with him since I've known him. He's one of the first few people I met in the industry, so I've known him for a very, very long time. And wanting to work with him, so I had approached him also saying that तुम नई फिल्म कर रहे हो तो अगर है कुछ तो बताना. So it was a no-brainer for me, and we both don't have anything in this film as well. बदलापुर के जैसे. पर राज, so I hope that इसका जो sequel होगा वो flashback और sequel मतलब साथ में करके हम दोनों मतलब ऐसे हम दोनों मजाक कर रही हो यार. पर नहीं पर एक्चुअली राज के साथ मुझे कब से काम करना था. सेम थिंग यू नो, I used to be like, and so I'm very glad, but it's too brief. I hope that it is a longer opportunity, like not larger, longer. जी, अपने किरदार के बारे में कुछ भी बताएं कि अद्भुत क्या है इस रोल के बारे में. मैं इंस्पेक्टर नायडू का किरदार निभा रही हूँ. From a lawyer to an inspector. जी. पर मतलब बहुत ही मतलब करप्ट और शेमलेसली करप्ट, पर क्वाइट ब्राइट, वेरी ब्राइट एक्चुअली, वेरी ब्राइट. एंड शी इतना मतलब मजेदार कैरेक्टर है, इतना मतलब जो किरदार है वो मैं सब जो भी मैं नहीं हूँ एक्चुअली वो किरदार है. तो मुझे बहुत मजा आया सब वो that to explore that. And also I've never done comedy on screen before. It's not like a ha-ha comedy, but it's quite she's enjoying the whole dealing with people and how she and enjoying her authority. And so I'm very happy that people view me in a particular light, always like quite to do with serious roles. So this was quite challenging and exciting. जी, वसंत, कमिंग टू यू, आपने टाइटल के बारे में तो बता दिया कि श्रीराम राघवन का आइडिया था, का ब्रेनवेव था, बट अबाउट द स्टोरी, यू नो, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? नेटफ्लिक्स के साथ कैसे कोलैबोरेशन हुआ? व्हाई डिड यू बिलीव दैट इट वाज अ परफेक्ट फिट फॉर ओटीटी व्यूइंग? सो ये तो मतलब प्रोड्यूसर डिसीजंस लेते हैं, मतलब कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑल दैट. तब तक मैं उसमें घुसता नहीं हूँ जी. सो माइन इज कि यार डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिल गया, लाइक स्पेशली समथिंग लाइक दिस, being associated with the cast, with the producers, I am more than happy. तो ये वाला कोई डिसीजन नहीं था मतलब, और इस पे इसके अभी बिजनेस एस्पेक्ट्स पे बट काफी अच्छा फिट है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छा बात. तो ये सब उन्होंने किया है, एंड नेटफ्लिक्स गेव मी द फ्रीडम, द अपॉर्चुनिटी टू फॉलो माय विजन. तो आई थिंक ये तो मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है. ओके, कमिंग बैक टू यू नो दिस जॉनर इन इंडिया, आपको लगता है कि क्या पिछले 10-15 सालों में थ्रिलर जॉनर का काफी अच्छे दिशा में बदलाव आया है in India? We used to see, of course, the conventional thrillers, you know, in India, crime, more action, more crime, etc. But आपको लगता है कि जॉनर में बड़े डार्क शेड्स आ गए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही हैं? I think so, and I think OTT has a huge role to play. I think एक जो उसको थ्रिलर को OTT पे देखने का मजा है वो काफी you know enjoyable है. जैसे अगर आप कोई फिल्म जैसे गुप्त, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आज की डेट में रिलीज होती तो मतलब वो दोस्त, मतलब उसका कोई मिस्ट्री रहता ही नहीं, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड भेजते थे कि पता किलर काजोल है. कर दिया था ना. हाँ, वो तो हमने भी थोड़ा बहुत किया था, बट सब थिएटर के बाहर लिख दिया था, स्कूल के बेंचों में लिखा जाता था कि किलर इज द किलर. या बट आई एम सेइंग इट वाज वेरी लाइक सोशल. नो, वी एवरीवन, अभी भी अगर कोई पुराने कॉलेज में आपको मिल जाएगा काजोल इज द किलर. Can I tell you an incident? Actually, हम देखने गए थे वो भूत, राम गोपाल वर्मा की भूत. पहले फर्स्ट शो हम पूरा गैंग लेके गए थे, और पीछे शो होने के पहले बाहर किसने बोला कि नहीं किसकी माँ, काजोल की माँ, तनुजा जी. तो बाहर थिएटर के पहले बोल दिया कि तनुजा किलर है. हाँ, तो हमने मतलब पूरा थिएटर को पता चला कि तनुजा किलर है, और फिल्म खत्म हो गई, तनुजा किलर है नहीं. तो टाइटल लगे, हमने कहा ये खत्म हो गई. और तनुजा जी का एक्चुअली रिवाज जब से सिनेमा है तब से है. आई थिंक इवन माय फादर हैड टोल्ड मी दैट वो मधुमती के बाहर भी बोल देते थे, महल के बाहर भी बोल देते थे. तो सब मतलब स्पॉयलर्स के लिए लाइक हमारी जनता हमेशा से रेडी थी.
जी। हाँ, बट मत करो गाइस, ऐसे मत किया करो प्लीज। हाँ, खास करके सोशल मीडिया के जमाने में। हाँ नाउ तो मतलब अगर कोई मेरे को फिल्म देखनी होती है तो आई डोंट जानबूझ के रीड द रिव्यू, और बिकॉज those रिव्यूज नहीं होता, first three, yeah. वो सिनॉप्सिस लिख देते हैं पूरा, रिव्यू नहीं करते हैं, तो दैट्स लाइक रियली अनोइंग। या ट्रू। राज, मैंने एक और आपका कोट पढ़ा था कि शुरुआत में हीरो रोल्स नहीं मिले राजकुमार राव को, क्यों आपको ऐसे लगता है, क्यों नहीं No, मिले? एक तो I don't use the term hero. I said lead roles. But नहीं hero मिले बना मतलब दिया नहीं, ऑडिशन नहीं लेते थे like. But that's okay. I understand. I think सबका एक होता है कि वो whether you fit in that part or not. But they never used to audition me. Very rarely somebody. Actually no, they never used to audition me for the lead parts. It was mostly about friends part or some secondary casting. Yeah. क्या उसका असर होता था आपको? Did you? नहीं. I'm a very positive guy. I never used to take it to my heart. I'm like, ठीक है. If you don't think that I'm fit in for this, I'm sure there's something somewhere waiting for me. And then क्या आपको लगता है अब क्योंकि OTT का एडवेंट आ गया है, like she was saying about the thriller genre and the impact of OTT on that, आपको लगता है OTT has changed the deal for new actors entering as well? It has opened so many avenues for some really talented actors who were equally talented at that time also when they started out, but were not getting enough opportunities. And thanks to streaming platforms, they are getting enough work and they are shining with their craft, like Jaideep Elawat to name some, and Prateek Gandhi, Vijay Verma. So I'm glad it's happening because we need more and more talent in our industry. आपको लगता है ये भी इज अ गुड सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट राधिका की थिएटर्स भी खुल गए हैं धड़ाधड़, वहां भी रिलीजेस आ रही हैं हर फ्राइडे, अभी XXL आई हुमा कुरैशी की, आपकी विक्रम वेदा भी आई थी अभी आई थिंक 6 weeks ago, पर despite that OTT releases are also continuing, so the two mediums, this big question that was arising 1.5 years back कि क्या coexistence हो सकता है, it's been proven कि हो सकता है. I think of course हो सकता है. They have their own place, in this whole. You see, you have to understand India, the country, the entertainment actually is food, cricket, and cinema. Right? These are the three things. So you can't take cinema and the experience of watching cinema away. Of course, there are other problems with as we were discussing earlier, the cost of the tickets, which is an issue, whatever it is, but they will find, the medium will find its own place. Yeah. And OTT has its own advantages and everybody is loving it as well. So I'm sure they can coexist and I hope we can make them coexist as well. No doubt. नहीं होगा ही. Sorry, just to add to that, I want to add something to that. It's like saying कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट जाने का ऑप्शन है तो आप घर पे फूड ऑर्डर नहीं करोगे. Correct. I think आप दोनों करते हो और दोनों एक्सपीरियंसेस अलग-अलग रीजंस की वजह से एंजॉय करते हो. Actually, it's a very good analogy. Yeah. कि I want to go out for a birthday or a celebration and I want to enjoy being with my loved ones and I also want the comfort of my house. ऑर्डर किया, टीवी देखा, वो भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. So both can coexist. विक्रम वेदा पे पूछूंगा कि कैसा रिस्पांस रहा आपके लिए, as you said, it was a short role, but impact हुआ है. You wanted to work with the directors. कैसा एक्सपीरियंस रहा? इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सिंगल स्क्रीन पे देखी थी ये फिल्म इत्तेफाक से, और क्या रिस्पांस था वहाँ. सीटियां बज रही थी और आपके लिए, आपके डायलॉग्स के लिए भी बहुत तालियां बजी हैं उस फिल्म में जब आप सैफ को बोलते हो एंड व्हाट नॉट. So experience of that, response of that. Thank you very much. I'll just keep it brief. But thank you very much. I think इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट कभी मैं थी नहीं, तो just the madness and the fans and everything. I mean, just to watch that was quite an experience, and I enjoyed it. Also, I really enjoyed working with the actors and the directors. What they had to say in the film was something that I strongly believe. So that was really. I'm so grateful. I really enjoyed that. Okay. And since we're meeting for the first time after your film has also released, तो कैसा response रहा है XXL का? Do you believe that the message you were trying to send has कहीं ना कहीं reached the audiences through the reactions, the responses, the reviews you've seen? We had a lot of people have come to me and they've said that they identify with the story, that they have also faced body shaming at some level, and the idea was to I guess emotionally appeal to a lot of people. So yeah, I mean now, like I said, the film is out there. It's up for the public to decide, whether they resonate with it or not. But I think the objective of what we wanted to say with the film, I think that we have done. So. चलिए, लास्ट वर्ड, क्योंकि फिल्म का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो मैं एंड करूंगा राजकुमार और वसंत के संग. टिपिकल सवाल, फिल्म तो है मोनिका ओ माय डार्लिंग, असल जिंदगी में आपकी डार्लिंग कौन है? आप दोनों. Can we answer for each other? I think because the both starts with P. Yeah. Prerna for him. Yeah. And my daughter Saiba. Saiba. And for me? Patralekha.
Thank you all so much for joining us, and now it's over to the darlings, the audience, to appreciate your labor of Yes, love. So yes. shubhkamnaएं आप दोनों को, and let's hope that people watch it and really appreciate your work.